गौतम गंभीर तैयार हैं इंडियन क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बनने को। तमाम तर इतलात तो यही कह रही हैं और ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि गौतम गंभीर के सोचने का, समझने का, बात करने का अंदाज बिल्कुल अलग है बाकी भारतीय लेजेंड्स या बड़े खिलाड़ियों से लेके। और लगता है कि भारत ने अब ये ठान ली है कि वो जाएंगे अब अपने लोकल इंडियन कोच के साथ। माजी में भारत ने फॉरेन कोचेस भी रखे, कुछ के साथ अच्छा इत्तेफाक रहा, कुछ के साथ अच्छा इत्तेफाक नहीं रहा, लेकिन गौतम गंभीर जिन्होंने बहुत कम वक्त में नाम बनाया है कोचिंग में, जैसे आप बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट की कोचिंग करते रहे आईपीएल में, फिर केकेआर की कोचिंग की है, तो कुछ तो है कि वो अपनी टीम्स को इतने आगे तक ले जाते हैं, उनसे अच्छी परफॉर्मेंसेस ले लेते हैं। और वो गौतम गंभीर, लोगों के जहन में ये ख्याल था पहले कि ये गौतम गंभीर जो है वो लड़ाका है, ये लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, ये एक लोगों ने ख्याल रखा हुआ था अमूमी तौर के ऊपर उनके कुछ विजुअल्स को देख के। लेकिन जब गौतम गंभीर को बात करते हुए हम देखते हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, प्लेटफॉर्म पे, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, तो हमारे जहन में उनका इमेज एकदम बिल्कुल तब्दील हो जाता है। वो कितनी ज़बरदस्त बातें करते हैं, वो रवायती जो पुरानी घिसी पिटी बातें हैं, जो गलत मिथ्स हैं, उनसे हटकर बहुत डिफरेंट एंगल देते हैं क्रिकेट में, और बहुत समझदारी वाली बात करते हैं जो बहुत कम लोगों से सुनने को मिलती है, और उनको सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वाकई ही क्रिकेट का कोई बहुत सुलझा हुआ, बहुत ही मैच्योर, बड़ा मंझा हुआ आदमी क्रिकेट पे बात कर रहा है, और जो वो बात कर रहे हैं, दिस मैन नोज हिज बिजनेस। सो ऐसी फील आती है कि शायद इंडियन क्रिकेट पहले ही काफ़ी बेटर स्टेज के ऊपर है, लेकिन जो मैं फिर से वो बात कहूँगा कि बड़े मैचेस में, आईसीसी के इवेंट्स में जाके जो वो आखिरी फिनिशिंग लाइन अबूर नहीं कर पा रहे, अब आखिरी जो मार्का होता है या सेमीफाइनल या फाइनल हार जाते हैं, आई थिंक कि गौतम गंभीर के पास वो सलाहियत है कि वो इंडिया को वो लाइन क्रॉस करवा सकते हैं। और लेकिन मैं इससे पहले कि गौतम गंभीर के ऊपर मजीद बात करूं, अभी अगर उनके एज एन हेड कोच अपॉइंट हो जाते हैं, यू आर आप आई डोंट नो कि वो अपॉइंट होते हैं तो उनकी ड्यूटीज़ डेफिनेटली शायद आफ्टर द वर्ल्ड कप शुरू हों, तो आपने किसी भी कोच को जज करने के लिए मिनिमम 6 महीने या 3 सीरीज़ आपको देनी चाहिए। उसके बाद आप एक प्रॉपर एक पहली पिक्चर बनाएं कि किस डायरेक्शन में जो है वो आपकी टीम की कोचिंग जा रही है। सो कोचिंग या कोई भी दुनिया का काम होता है, इट टेक्स टाइम के साथ ही आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। एक सीरीज़ में, 2 सीरीज़ में, 3 मैचेस में आप कभी भी किसी इंसान को जज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, गौतम गंभीर जो है, मैंने उनको सुना, मतलब कितने ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल इंसान है वो। उससे अब ये से देखिए कि अभी रिसेंटली मैं उनकी एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो ये कह रहे थे कि आप मेरे और शाहिद अफरीदी के झगड़े वाली विजुअल तो दिखा देते हैं या ऐसे कुछ फुटेज तो दिखा देते हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं लोगों को बताते कि वो 36-37 बॉल्स पे शाहिद अफरीदी ने 96 में सेंचुरी स्कोर कर दी थी ओडीआई क्रिकेट में। तो मतलब वो हाउ पॉजिटिव दैट पर्सन इज टुवर्ड्स द अदर पीपल, या वो लोगों की पॉजिटिव साइड कितनी देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अब देखिए ना, मीडिया का क्या काम होता है कि मीडिया में बैठ के कुछ विजुअल्स ला दिए, सोशल मीडिया पे आपको डिफरेंट प्लेयर्स के आपस में, एंड बिलीव मी कि जब आप गेम खेल रहे होते हो, आप इतनी एनर्जी में होते हो, हीट ऑफ द मोमेंट कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आप हीट ऑफ द मोमेंट प्लेयर एक दूसरे को कुछ कह भी जाते हैं, लेकिन आप इन प्लेयर से पूछिए कि ये ऑफ द फील्ड उतने अच्छे दोस्त भी होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जब भारत के दौरे पे था 2012-13 में, तो एक मैच में आपको T20 याद होगा कि थोड़ी सी आमना सामना हो गया था कामरान अकमल और ईशांत शर्मा का। बाद में उन्होंने बताया ईशांत शर्मा मेरे पास आया, दोनों महल में पंजाबी हैं, कामरान अकमल तो, ईशांत शर्मा भी आई थिंक पंजाबी है, तो वो उन्हें का पाजी की हो गया, वो आके बैठ के गप्पे शप्पे मार रहे हैं। तो प्लेयर के लिए नॉर्मल रूटीन होती है, हीट ऑफ द मोमेंट हो गया, बाद में वही प्लेयर रात को लॉबी में बैठ के सारे इकट्ठे गपशप लगा रहे होते हैं, खेल कूद रहे होते हैं, इकट्ठे बैठे हुए होते हैं। तो आई थिंक इट्स अ रियली पॉजिटिव साइड। मुझे लग रहा है कि गौतम गंभीर के आने से भारत की जो कोचिंग है इसमें और बेहतरी आएगी, या बिल्कुल चेंज कर देंगे ऊपर की क्रिकेट का कल्चर जो कि है, और ये कुछ अलग दिखता है इनमें गौतम गंभीर में कंपेयर टू कि ये रवायती सोच रखने वाले प्लेयर नहीं है। आप मुझे जो फील आई, मैंने जो इंडिया के क्रिकेट को मैं कहूँगा काफ़ी पुराना स्टडी कर रहा हूँ, तो बड़े मैचेस में रिसेंटली पिछले 8-10 सालों में मैंने ये देखा है कि बड़े मैचेस में जाके थोड़ी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाती है। हालांकि लीग मैचेस में अच्छा अग्रेसिव भी अगर खेल रहे हो, लेकिन फाइनल मैच में लगता है कि जैसे थोड़े डरे डरे सहमे, यानी कि हार का एक खौफ होता है कि उतने अग्रेसिव नहीं जाते, थोड़ी सेफ अप्रोच मुझे ज़्यादा दिखी है कुछ मौक़ों के ऊपर। लेकिन शायद ये गौतम गंभीर इस चीज़ को तब्दील कर देंगे। ये भी फ़र्क पड़ा कि महेंद्र सिंह धोनी जब तक इंडिया के कप्तान थे, तो उन्होंने अपनी क्रिकेट की ब्रिलियंस, अपने ब्रिलियंट माइंडसेट, अपने दिमाग की वजह से कई हारे हुए मैचेस भारत को जितवा दिए। लेकिन यूँ ही उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कप्तानी छोड़ी तो थोड़ी मुश्किल और
और होती चलेगी भारत के लिए। हालांकि भारत ने बहुत कुछ जीता है, लेकिन मैं वो बड़े आईसीसी इवेंट्स की बात कर रहा हूँ कि जिसमें फिनिशिंग लाइन, फाइनल या सेमीफाइनल वाली मैचेस नहीं जीत सके, यानी कि टाइटल अपने नाम नहीं कर सके। हालांकि टीम हमेशा अच्छी होती है, तगड़ी होती है, अच्छा खेलते हैं, टूर्नामेंट में आगे तक जाते हैं, लेकिन वो लाइन अबूर नहीं करते तो फिर वो मकसद नहीं पूरा होता। देखिए ना, इतना इंडिया के पास पैसा है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने अच्छे कोचेज़ होते हैं, इतने अच्छे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप पिछले 10 सालों में कुछ नहीं जीत पाया हो, तो इसका मतलब है कि बाकी सब कुछ अगर ठीक भी चल रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ मिसिंग लिंक्स है जिनको पूरा करना है। एंड अगेन ये वही मिसिंग लिंक पूरा करने जाएंगे गौतम गंभीर। जिस तरह मैं तो उनको सुनकर उनका फ़ैन हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो देखते हैं जी आपका क्या ओपिनियन है गौतम गंभीर को लेके। अगर वो बन जाते हैं इंडिया के हेड कोच, तो क्या गौतम गंभीर बेहतरी लेकर आएंगे? अपना ओपिनियन ज़रूर वीडियो में शेयर कीजिए, बताइए कि क्या इम्पैक्ट आ सकता है गौतम गंभीर के इंडिया की टीम के हेड कोच बनने से।